एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पे ग्रैंड मास्टर वो सील तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और लियाओ मिस्टर स्नेक के साथ बैठी होती है और सोचती है कि बाहर इतना अच्छा नज़ारा है, चलो देखते हैं। फिर जब वो बाहर देखती है तो वो सोचती है कि ये तो एक सील की तरह लग रहा है, क्या ये ग्रैंड मास्टर से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ फ्लावर सिमा जाओ को मना कर रहे होते हैं कि ये सील नहीं तोड़ी जा सकती है, तुम्हें इससे खतरा हो सकता है तुम्हारी जान को। और तभी ग्रैंड मास्टर के मुंह से खून बाहर आ जाता है, जिसपे वो फ्लावर बोलता है कि देखा, मैंने कहा था कि इसे तोड़ने की कोशिश मत करो। वहीं दूसरी तरफ लियाओ मिस्टर स्नेक से बोल रही होती है कि इसका मतलब 500 सालों से ग्रैंड मास्टर यहाँ सील किए गए थे। तो वो स्नेक हाँ में सर हिलाता है, इसका मतलब वो कोई दानव नहीं है, वो तो मंकी किंग है, इसीलिए उनको नींद नहीं आती है। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी पागल हो जाए। और उसके बाद वो खुशी से बोलती है कि मुझे समझ में आ गया कि बॉस का दिल कैसे जीते। और वहीं ग्रैंड मास्टर पानी में बैठे होते हैं और उनके शरीर पे बहुत सारे निशान होते हैं और उन्हें ढूंढते हुए लियाओ आती है। और जब वो देखती है कि वो पानी में बैठे हुए हैं तो अपनी आंख बंद करती है, लेकिन स्लिप करके पानी में ही गिर जाती है। फिर ग्रैंड मास्टर पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वो बोलती है कि मैं आना नहीं चाहती थी। फिर ग्रैंड मास्टर उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल डाल देते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वो बताती है कि मुझे लगा था कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, तो मैं आपको थोड़ा सा खुश करना चाहती थी। जिसपे वो बोलते हैं कि खुश करना चाहती थी, तो वो बोलती है कि मेरे साथ चलिए। और फिर वो उन्हें रूफ पे ले जाती है और वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है, जिसपे लियाओ बताती है कि ये मैंने अपनी कल्टीवेशन यूज करके बनाया है। जिसपे ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन बूस्ट की और तुम उसे इसलिए इस्तेमाल कर रही हो। जिसपे लियाओ बोलती है इससे आपको खुशी हुई तो क्यों नहीं। जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, लेकिन तब तक उनकी स्पिरिट फायर उनके माथे से गायब हो जाती है, जिसपे वो चुप हो जाते हैं। लियाओ पूछती है कि क्या अब ठंडा लग रहा है, और तभी लियाओ खड़ी होती है लेकिन नीचे गिर जाती है। और फिर ग्रैंड मास्टर भी नीचे आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्नो के अलावा भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती है, और वहां से चले जाते हैं। फिर सीमा जाओ ये सोच रहे होते हैं कि न्यू मून की रात आ रही है, मैं 500 साल से यहाँ बंद हूँ, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई वहां पर है। और फिर वो दो लड़कियां होती हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं कि सीमा जाओ की वीकनेस तो है, ये हमें अपने मास्टर को बताना होगा। जिसमें उनमें से एक कहती है कि अगर हमने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने मास्टर को बताया तो सिमा जाओ को शक हो जाएगा, और इससे पहले हमें लियाओ को सिमा जाओ से दूर रखना होगा। तो दूसरी वाली बोलती है लेकिन लियाओ हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन तब दूसरी वाली बोलती है कि अगर वो सिमा जाओ के अंडर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती रही तो हम में से किसी को भी उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और वहीं दो और शिष्यों भी एक बात कर रही होती हैं कि लियाओ जल्द ही इनर हॉल में जाने वाली है। तो उस पे दूसरी वाली बोलती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया है। तो वो बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा स्टार पैलेस, लेकिन वो उससे पहले ही दूसरी वाली लड़की बोलती है कि हमें उसे अब ज्यादा कुछ करने नहीं देना है। और वहीं दूसरी तरफ लियाओ मिस्टर स्नेक का स्केच बना रही होती है, और जब वो उसे दिखाती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी वहां पर दो शिष्य आ जाती हैं और लियाओ को अपनी कल्टीवेशन से बांध देती हैं। जिस पे लियाओ बोलती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो दोनों कहती हैं कि ग्रैंड मास्टर को सर्व करने की बजाय तुम पेंट कर रही हो। जिस पे लियाओ बोलती है कि हम इसके बारे में बात करते हैं, प्लीज मुझे खोल दो। और तब तक स्नेक वहां से चले जाते हैं ग्रैंड मास्टर के पास। और ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि लियाओ को उन लोगों ने पकड़ लिया है और उसे चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसे मैं सिर्फ अपने प्लान के लिए जिंदा रख रहा हूँ, मुझे उसकी चोट से कोई लेना देना नहीं। और वहीं वो दोनों शिष्य लियाओ को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रही होती हैं, और लियाओ बार बार बोल रही होती है कि मेरा कोई मकसद नहीं है। जिसपे वो दोनों शिष्य बोलती है कि अगर तुमने कोई ट्रिक यूज नहीं किया तो तुम्हें ग्रैंड मास्टर ने क्यों चूज किया। और वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगती हैं अपनी कल्टीवेशन पावर से। और तभी पीछे से ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और उन्हें याद आता है
लियाओ ने उनके लिए जो जो भी किया था, और वो दोनों शीशे बोल ही रही होती हैं कि अब इसे मार देना ही चाहिए। वहीं लियाओ भी अपनी कल्टीवेशन यूज करने की कोशिश करती है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे होता है, और इन दोनों की कल्टीवेशन पावर की वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है, और ये दोनों शीशे उसे मारने वाली होती ही है कि तभी ग्रैंड मास्टर उसके आसपास एक घेरा बना देते हैं, जिससे वो बच जाती है। और वो दोनों शीशे पीछे मुड़ के देखती है तो बोलती है ग्रैंड मास्टर, जिसपे वो बोलते हैं कि थ्री सेंट माउंटेन तुम्हारे कुछ भी करने के लिए नहीं बना है। और तब तक लियाओ बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। ग्रैंड मास्टर उसके पास जाते हैं और उसे पकड़कर नीचे ले आकर वहीं जमीन पे लिटा देते हैं, और फिर वो उन दोनों शिष्यों से बोलते हैं कि तुमने मेरा मजा किरकिरा कर दिया, जिसपे वो दोनों उनसे माफी मांगने लगती हैं। फिर उसके बाद सिमा जब पूछते हैं तुमने इसे क्यों मारा, तो उनमें से एक आगे आके बोलती है कि मैं आपको सर्व करना चाहती थी, तो मैं किसी और को आपके साथ कैसे रहने दे सकती हूँ। तो इस पे सिमा जा उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल डाल देते हैं और बोलते हैं कि बोलो, जिस पे वो लड़की बोलती है कि मैं आपकी क्यूबिकिन बनना चाहती थी और आपके साथ एक बच्चा करना चाहती थी, और इसके बाद हम मिलकर आपको मार डालते। इससे ऐसा होता कि सेलेस्टियल पैलेस से आपका खतरा टल जाता और फिर स्टार पैलेस जेंजिंग पैलेस के ऊपर राज करता, और फिर मैं पैलेस मिस्ट्रेस बनती। फिर उसके बाद उसकी बगल वाली लड़की के ऊपर भी ट्रुथ स्पेल डालते हैं, तो वो बोलती है कि मैं ये शियुए से नफरत करती हूँ और मैं उसकी जगह लेने आई थी, जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम लोग इतने सालों के बाद भी वही पुरानी ट्रिक्स ही इस्तेमाल कर रहे हो, अगर मैं मरा तो सब मर जाएंगे। और ये सब एक लड़की पीछे से छुप के सुन रही होती है, और ग्रैंड मास्टर उन दोनों को मार देते हैं, और फिर उस लड़की का पैर एक लकड़ी से लड़ जाता है, तो फिर उसे भी ग्रैंड मास्टर मारते हैं और वो भी गायब हो जाती है। फिर ग्रैंड मास्टर लिया को देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि मुझे अपना टाइम लेना होगा इसे मारना सिखाने को, और फिर वो उसे अपना खून देते हैं, और तब तक वहाँ ये रोलिंग आ जाती है और पूछती है इसे क्या हुआ, लेकिन ग्रैंड मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सारे मास्टर ये देख रहे होते हैं कि शिव्य और वैंग भी मर गई, और फिर वो उन लोग की आत्मा को समन करने की सोच रही होती हैं, लेकिन उनकी आत्मा भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। और तभी वहाँ पे एक और लैंप बुझ जाता है, वो यिन पैलेस की शिष्य होती है, तो उसके मास्टर उसकी स्पिरिट को समन करते हैं, और वो बताती है कि हम ग्रैंड मास्टर के टावर में घुस गए थे और हमने सुना कि न्यू मून की रात को वो 500 सालों में सबसे ज्यादा कमजोर होंगे, और ये इतना बोलकर उनके मास्टर उन्हें वापस रख लेते हैं, जिसपे सब बोल रहे होते हैं कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, तो आपको क्या लगता है एक न्यू मून की रात को वो इतना ज्यादा कमजोर हो सकता है। जिसमें से एक मास्टर बोलते हैं कि अगर वो कमजोर होगा तो हमें यही दिख जाएगा। जो उसके शरीर में नेल्स हैं जो उसे अपनी जान लेने से रोकते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ लियाओ जगती है तो उसके बगल रूलिंग होती है। फिर वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, तो रूलिंग बोलती है कि मैंने वहाँ खून देखा, हो सकता है कोई मारा गया। जिस पे लियाओ बोलती है कि सिमा जाओ, ऐसे नहीं है, मैं बेहोश होने से पहले शिवे और वैंग निंग मुझे चोट पहुंचा रहे थे। जिस पे रूलिंग बोलती है कि तुम्हारे ऊपर तो चोट का कोई निशान नहीं। जिस पे वो सोच रही होती है क्या सीमा जान ने मुझे बचाया, तो रूलिंग बोलती है कि ग्रैंड मास्टर किसी को बचा भी सकते हैं, क्या वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं। तो लिया बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनकी चलती फिरती एयर कंडीशनर हूँ ना, इसलिए। तो रोलिंग बोलती है कि क्या, तो वो बोलती है कि मैं वो स्पिरिट फायर का दर्द कम कर सकती हूँ। जिस पे रूलिंग सोच रही होती है कि ये उस स्पिरिट फायर का दर्द कम कर सकती है, कहीं ये डेमन रिल्म की कोल्ड नेचर वाली तो नहीं। और फिर रोलिंग बोलती है कि मिस्टर स्नेक ने मुझे टाइम पे आके बता दिया, वरना मैं पहुंच नहीं पाती। जिस पे लिया बोलती है कि हाँ, मिस्टर स्नेक काफी अच्छे हैं, पिछली बार सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्या तुम उसे उसका दिल वापस दे सकती हो। फिर ये रूलिंग बैठी होती है और उसके पास स्नेक आता है, जिसपे वो उससे माफी मांगती है और वो उसका दिल उसे वापस दे देती है। और वो स्नेक बड़े होते हैं और फिर ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने होते हैं, तो ये रूलिंग दूसरी साइड मुंह कर लेती हैं। जिसपे वो स्नेक उन्हें बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहे होते हैं और पूछते हैं कि तुमने कौन सा मेथड यूज किया। तो वो बोलती हैं कि मैंने बस इसे अपने पास रखा था, कभी छुआ भी नहीं। तो वो बोलते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू, और फिर वो रूलिंग का एक कपड़ा लेकर अपने आसपास लपेट लेते हैं, और फिर रूलिंग भी उन्हें एक कपड़ा
टुकड़ा उनके चेस्ट पे रख देती हैं। फिर मिसेस स्नेक ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसे देख ग्रैंड मास्टर खुश होते हैं और इसके बाद मिसेस स्नेक बोलते हैं कि मेरी लाइफ आपकी है, लेकिन ग्रैंड मास्टर बोलते हैं जब तुम ह्यूमन बन गए हो तो उसकी तरह रहना भी सीखो। जिसपे मिस्टर स्नेक बोलते हैं कि लियाओ ने भी यही कहा था। तो वो पूछते हैं तुम मुझसे पहले लियाओ से मिलने गए? जिसपे मिस्टर स्नेक बोलते हैं कि अगर लियाओ नहीं होती तो ये रूलिंग मुझे मेरा दिल वापस नहीं करती। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि कल तुम्हें गेट की रखवाली करनी होगी। जिसपे स्नेक हाँ में सर हिलाते हैं। दूसरे दिन लियाओ वापस से टावर में आ रही होती है तो वो देखती है निशिंग वहीं पर बैठी है। जिसपे वो निशिंग से पूछती है कि तुम हमेशा यहीं रहती हो, क्यों? तो वो बोलती है कि ग्रैंड मास्टर की वजह से हम लोग कल्टीवेशन को एंजॉय करते हैं, तो उन्हें सर्व करने का मौका मेरा बचपन का सपना है। तो लियाओ बोलती है तुम्हें डर नहीं वो तुम्हें मार देंगे? जिसपे निशिंग बोलती है कि नहीं, और फिर लियाओ वहां से जाने लगती है ये सोच के कि दूसरों के लिए क्यों मरना, अगर मुझे मौका मिले अपनी जिंदगी बचाने का तो मैं वो मौका जरूर लूंगी। फिर लियाओ अंदर जाती है तो ग्रैंड मास्टर वहीं बैठे होते हैं, जिन्हें देख के लियाओ डर जाती है और बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आप मुझे सुबह सुबह तो मत डराइए। उसके बाद लियाओ कुछ बात बोलती है और फिर थम्स अप का साइन दिखाती है। जिस पे ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि ये कौन सा स्पेल है, यही यूज करके तुमने स्नेक का दिल जीता है ना? तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है ना मुझे स्पेल नहीं आते। तो ग्रैंड मास्टर उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल डाल देते हैं, जिसपे लियाओ बताती है कि ये थम्स अप है, इसे हम बटरिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मुझे बटरिंग की कोई जरूरत नहीं, और उसके ऊपर से ट्रुथ स्पेल हटा देते हैं। लेकिन जब लियाओ उन्हें देखती है तो वो भी उस साइन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर लियाओ वहां से जा रही होती है कि तभी ग्रैंड मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं जो लास्ट टाइम तुम्हें मैंने स्पेल सिखाया था वो कैसा चल रहा है? तो लियाओ बोलती है हाँ ठीक ठीक। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर उसे वही चाकू देते हैं तो लिया उसके ऊपर हाथ रखती है और फिर ग्रैंड मास्टर उसके ऊपर हाथ रख के वो चाकू निकाल के अपनी गर्दन की तरफ कर देते हैं। तो लिया बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं अगर किसी को मारना हो तो ये जगह सबसे बेस्ट है। या फिर उसके बाद वो अपना चाकू नीचे करके दिल की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि ये भी अच्छी जगह है। और फिर वो चाकू गायब हो जाता है और लिया बोलती है कि मैं उस फ्लावर को पानी देने जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ सारे मास्टर्स एक साथ होते हैं तो एक मास्टर उनमें से कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, ग्रैंड मास्टर को आराम करने दीजिए, और वैसे भी हम एक साथ एग्री किए थे उस स्पिरिट वेन को देखने के लिए। जिस पे एक मास्टर बोलते हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ पहले चले आए ताकि जब मास्टर वीक हो उन्हें मार दें। उस पे एक औरत पूछती है कि आप यहाँ पहले क्यों हैं? तो वो बोलते हैं मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसपे एक मास्टर बोलते हैं कि आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो एक औरत बोलती है कि हमें कैसे पता वो शिष्य सच बोल रही है? तो एक दूसरी औरत बोलती है कि अगर रिस्क नहीं लोगी तो तुम्हें रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? तो मास्टर यिन बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो वो मेरी शिष्य थी, तो मैं अपने कुछ एल्डर्स को अंदर भेजूंगा मास्टर की रक्षा करने के लिए। तो जिसपे एक औरत बोलती है कि रक्षा करने या फिर जल्दी जल्दी ब्लड सील ब्लूम चुराने। फिर मास्टर यिन अपने कुछ एल्डर्स को अंदर भेजते हैं। वहीं लिया उस फ्लावर को पानी दे रही होती है और वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं और उसे अपना खून पिलाते हैं, जिसे लिया देखती है कि तो ऐसे ब्लड सील ब्लूम बढ़ता है। फिर उसके बाद मास्टर पूछते हैं जो मैंने तुम्हें पेटल्स दी थी तुमने खाई? तो वो बोलती है नहीं। तो वो पूछते हैं क्यों? तो वो बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। जिसपे वो उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल लगा देते हैं और पूछते हैं तुमने उसे क्यों नहीं खाया? तो वो बोलती है कि मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगी। जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं लेकिन अगर मैं तब भी बोलूं खाने को तो वो बोलती है कि मैं तब भी नहीं खाऊंगी, मैं आपके साथ गैम्बलिंग करूंगी और देखूंगी कि अगर आप उस पेटल के लिए मुझे मार दें। और ये सुन के वो उसके ऊपर से ट्रुथ स्पेल हटा देते हैं और कहते हैं तुम्हें जैसे रखना है रखो। तो लियाओ शॉक्ड होती है, जिसपे वो बोलते हैं कि क्या हुआ, आज मुझसे डील करना आसान हो रहा है ना? तो वो बोलती है हाँ। जिसपे बोलते हैं कि और ऐसा क्यों है? तो वो बोलती है कि शायद मैं मरने वाली हूँ। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं जो मरने वाला है वो तुम नहीं हो। और तब तक वहाँ पे वो एल्डर्स आ जाते हैं और ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए बोलते हैं और सब मिल के ग्रैंड मास्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं। और ग्रैंड मास्टर सोचते हैं क्या मुझे वीक देखकर तुम भी मुझे मारना चाहोगी? और वहाँ के सारे एल्डर्स बोल रहे होते हैं कि न्यू मून ने तुम्हें अफेक्ट नहीं किया है। जिसपे सीमा जाओ बोलते हैं कि आज मैं सच में सबसे ज्यादा वीक हूँ,
लेकिन मैं तब भी तुम लोग से ज्यादा ताकतवर हूँ। और ग्रैंड मास्टर उन लोग को सबसे ज्यादा तेज मार देते हैं, जिससे सब नीचे गिर जाते हैं और फिर ग्रैंड मास्टर के मुंह से खून आने लगता है। वो लियाओ को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा चांस है, तुम कुछ भी कर सकती हो। वो बोलती है कि मैं समझ गई, और वो ग्रैंड मास्टर को लेटा देती है और उन्हें चद्दर उड़ा देती है। तो एक एल्डर बोलते हैं कि तुम देख क्या रही हो, तुम वहां से एक तलवार उठाओ और उसे मार दो। जिसपे वो कहती है मैं इन्हें क्यों मारूंगी। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, वो तलवार लेके आओ। जिस पे लिया वो तलवार ले आती है और बोलती है आपको क्या करना है इससे। जिस पे वो लियाओ के हाथ से तलवार पकड़ते हैं और उसी के हाथ से अपने गले पे लगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। और यहीं पे एपिसोड 4 एंड हो जाता है।